अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का कल से आगाज़ हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और शायद कल नहीं तो परसों पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। शेड्यूल आपके सामने है जनाब। 22 मई यानी कि कल, उसके बाद 25, 28 और 30 मई को ये 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। टाइमिंग्स भी आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कल के मैच में जो लीड्स में खेला जाना है, बारिश की पेशगोई मौजूद है। 75% तक रेन चांसेस हैं, लेकिन भारत जैसे इंग्लैंड में और स्पेशली लंदन के मुतालिक ये कहा जाता है ओवरऑल इंग्लैंड के बारे में अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। रेन फोरकास्ट नहीं हो तो बारिश हो जाती है और कभी फोरकास्ट हो तो ऐसा भी है कि बारिश नहीं होती। बट फोरकास्ट अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ये परेशानी की बात ज़रूर है फैंस के लिए। लेकिन 4 मैचेस हैं, लेट्स होप कि हमें क्रिकेट को एंजॉय करने का मौका मिले। आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ दोनों स्क्वाड से बात करेंगे। इंग्लैंड की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंसमेंट भी करीब है और उसके साथ साथ पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। गैरी कर्स्टन 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप का टाइटल जितवाया, क्या वो कोई करिश्माती किस्म की जो है वो प्लानिंग कर सकेंगे जो पाकिस्तान की थोड़ी सी एक इम्परफेक्ट किस्म की जो है वो T20 बैलेंस लग रहा है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बड़ा इम्तिहान है उनका भी और साथ साथ टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों का भी। प्रोग्राम में सवाल तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइंस आपने देखी और अब अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराता हूँ। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक तो परेशान खबर यह है कि कल बारिश का इम्कान है, लेकिन कतई नजर इसके क्योंकि 4 मैचों की सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड एज वेल। दोनों स्क्वाड भी आपको भी कुछ देर में दिखाएंगे। तो बहुत ही कहते हैं ना एक खतरनाक किस्म की सीरीज होने का इम्कान है कि दोनों बड़ी टीमें वर्ल्ड कप से पहले एक स्टेटमेंट देना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों टीमों के लिए इम्तहान है वर्ल्ड कप से पहले। एक टीम वो है कि जो परेशान है कि वो सक्सेस उसको इतनी मिल रही जितनी तवक्को थी। जी। कमज़ोर टीमों से हम या तो सीरीज़ बराबर करते हैं या मुश्किल से जीते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम है कि जैसे अपने टाइटल के डिफेंड करना है और जॉस बटलर एक बार फिर होंगे इंग्लैंड के लिए कि वो टाइटल को डिफेंड करें। ODI वर्ल्ड कप में बहुत ख़राब कारकर्दगी थी, तो दोनों टीमों के लिए कड़ा इम्तहान है और दोनों टीमों का ये पता चल जाएगा कि वो किस टीम की क्या कारकर्दगी। ये 4 मैचेस बहुत कुछ हद तक हमें इस वर्ल्ड कप में इन टीमों की क्या कारकर्दगी देती है बड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप से पहले शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है। दुनिया की तमाम टीमों की नजरें भी इन 2 टीमों पर कि इनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको भी देखें। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दोनों स्क्वाड्स आपके सामने रखेंगे और साथ साथ टीम मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद और जनाब बात करें पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों स्क्वाड भी आपको दिखाते हैं, खासतौर पर इंग्लैंड के स्क्वाड के ऊपर हम ज़रूर अपने माहिरीन से बात करेंगे। मुनीरुल हक साहब मौजूद हैं, कुछ देर में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है स्पेशली जो पाकिस्तान की ओपोनेंट टीमें होती हैं। नॉट टॉक अबाउट सब इंग्लैंड टीम, क्योंकि हमने बहुत सारी बात की है, प्रीवियस वीक भी आप आए थे जिसमें पाकिस्तान टीम के हवाले से कैसे देख रहे हैं सर इंग्लैंड की टीम को। चूँकि जोफ्रा आर्चर का उनको एक बूस्ट मिला है, आई एम नॉट श्योर कि अभी वो 11 में होंगे नहीं होंगे जैसे कि हारिस रऊफ का मामला है, बट वहाँ भी मसाइल हैं। जैसे लियाम लिविंगस्टन की फॉर्म के ऊपर कुछ बातें हो रही हैं। इसी तरह उस टीम की जो हालिया वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। सो इनको भी पॉइंट प्रूव करना है। बट फिल सॉल्ट हो गए, बेन टकेट हो गए, इसी तरह अगर आप देखें इनके पास जो बाकी ऑप्शन हैं स्पेशली विल जैक्स, तो यंगस्टर्स हैं बट इनको आप मनवाना है अपने आप को। आप भी इसी नज़र से देखते हैं जो कि शायद ये वो टीम नहीं है जैसे कि एक सेटल टीम थी ऑयन मॉर्गन की या जोस बटलर की, वो टीम जिसने 2015 का वर्ल्ड T20 जगह बेन स्टोक्स का ना होना इज़ अ वेरी बिग मिसिंग। मुनीर साहब बात आपकी बिल्कुल हद तक सही है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर्म में भी हैं। जैसे जॉस बटलर ने 2 सेंचुरियाँ अभी IPL में बनाई। फिल सॉल्ट ने 3-4 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लियाम लिविंगस्टन ऐसे प्लेयर हैं जिनका हैरी ब्रुक तो अभी खेल रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल वो उसमें नहीं थे IPL में, लेकिन वो बहरहाल खेल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने एक सेकंड काउंटीज खेला था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए उनको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो वो उनकी फिटनेस देखनी होगी। लेकिन जो मैंने आपसे बताया ना, आपने विल जैक्स की बात की, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं। फिल सॉल्ट बहुत अच्छी फॉर्म में। जॉनी बेयरस्टो कभी भी मैच का पांसा पलट देते हैं। फिर उनके पास मार्क वुड अच्छे। जॉनी बेयरस्टो का आपने जिक्र किया, ज़रा कुछ आपके जहन में हमारे देखने वाले ज़रूर चाहेंगे कि क्योंकि बड़ी इसमें नए नाम हैं, नए कॉम्बिनेशन है, क्या आपको इनकी बैटिंग लाइन लग रही है? क्योंकि जॉनी बेयरस्टो को तो ये T20 में ओपन कराते हैं, ये ऊपर खेलते हैं, उसके साथ आपको क्या लग रहा है जो ऑप्शन जो है इनके पास नए प्लेयर, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे ऑप्शन हैं इनके पास मिडल ऑर्डर में। लियाम लिविंगस्टन इनके एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं,
बट उसके अलावा आपको क्या चीज़ नजर आ रही है इनकी बैटिंग के अंदर? फिर बॉलिंग पे बात करते हैं। देखिए फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ओपन कर सकते हैं, इनका कोई उसमें नहीं। फिर उसके बाद आपके बैरिस्टो आ सकते हैं, बैरिस्टो के बाद आपके हैरी ब्रूक आ जाएंगे, लियाम लिविंगस्टन है। फिर उसके बाद इनके पास एक टॉम हार्टली भी इन्होंने स्पिनर रखा है जिसने इंडिया में टेस्ट मैच जितवाया था इंग्लैंड को। उसके बाद जो है फिर वो मार्क वुड रहे, बहुत इनके अच्छे बॉलर हैं। क्रिस जॉर्डन की हमने बात की, वो T20 के खासतौर से डेथ ओवर के अच्छे बॉलर माने जाते हैं और बड़ा अच्छा PSL खेल के गए। हाँ, जोफ्रा आर्चर कैसा खेलते हैं, रीस टॉपली की हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है, उनकी फिटनेस का थोड़ा इशू होता है। टीम बहुत अच्छी है इनकी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो टीम वाकई नजर नहीं आ रही जो हमें इंग्लैंड की। थोड़ा सा रोब दबदबा बैटिंग में कम है। वजह ये है कि ODI वर्ल्ड कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी इनकी, उनके सारे मैचेस हार गए। सर वो कहते हैं ना, ये तो खैर वाकई घर के शेर नहीं है, ये तो कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन अपने घर में तो ये बहुत खतरनाक टीम है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पोज करेंगे। पाकिस्तान को चैलेंज कब तक नहीं करना पड़ेगा? आप हल्की टीमों से खेलते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? इमाद वसीम क्या कह रहे हैं, आपने ही हेडलाइंस बताया कि वो कह रहे हैं हम ज़रूर ज़्यादा खुद एतमादी के शिकार हो गए थे। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं थी। किस चीज़ की खुद एतमादी है? जब आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ बराबर की थी, वहाँ पर सारी खुद एतमादी खत्म हो जाने। रिपोर्ट भी शायद हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। और पाकिस्तान की जो स्क्वाड है और उसे भी बात करेंगे, जो कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसके स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी कल के मैच को शायद हमने देखना है, अगर बारिश ने इजाज़त दी। पहले आपको दिखाते हैं जनाब, पाकिस्तान इंग्लैंड की तैयारी मुकम्मल है और साथ साथ इस सीरीज़ का सबको बेचैनी से इंतजार भी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मुनीर साहब, और कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक सीरीज़ का कर्टन रेजर जारी किया, उसके अंदर बाबर आजम के कोट्स भी हैं जिसमें कहते हैं जी हमारे बैटर्स और बॉलर्स को सलाहियतों ने इजहार करने का मौका फराहम किया, चूँकि हम इस चीज़ों में थोड़ी सी परफेक्शन चाहते थे। बट एक गैरी कर्स्टन को जो इम्पैक्ट, आज मैं ज़रूर इस बारे में आपसे बात करूँगा। 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया था उन्होंने इंडिया को, अनसंग हीरो कहलाए जाते हैं, बड़े आखिर में खिलाड़ी उनको कंधे पर उठा के लाए थे। उससे पहले वो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहे क्योंकि MS धोनी और बड़े बड़े नाम उस पर साथ थे। बट कुछ तो था उनके पास जिसकी वजह से वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको इतनी इज्जत भी दी गई। क्या पाकिस्तान टीम जो मौजूदा है गैरी कर्स्टन की इस हेड कोच के अंदर, हम उनके अंदर हम भी जीत सकते हैं वर्ल्ड कप? आपको चांसेस नजर आते हैं? अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन क्योंकि अभी गैरी कर्स्टन ने हाल ही में 2 दिन पहले तो अभी टीम को ज्वाइन किया है, चीज़ें चल रही हैं। देखिए पाकिस्तान की टीम टैलेंटेड बहुत है, पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन टीम में क्या वजह है कि टीम अच्छा नहीं खेल रही है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं दोबारा कहीं पढ़ रहा था कि शायद एक बार फिर बाबर और रिजवान ओपन करें, हो सकता है। ये कह रहा फ़खर रिजवान, फ़खर कह रहे रिजवान, और ये देखना है कि कल प्लानिंग क्या होती है। यानी 4 मैच हम वहाँ पर रह गए, अभी हमारी प्लेइंग 11 नहीं है। ताइम अयूब के बारे में भी डाउट है कि उनको खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए। इस्तकबाल बड़ा शानदार हुआ जब पहुंचे बाबर आजम के साथ, बड़ा तो कुछ लोगों ने बड़े मजेदार चुटकुले भी किए, ये तो बाबर आजम के अभी से दोस्त निकले। लेकिन एक रिपोर्ट हमारे पास मुनीर साहब मौजूद है, गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन किया चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। ही इज द बॉस राइट नाउ, ही ज्वाइन पाकिस्तान टीम इन इंग्लैंड और सीधा IPL से पहुंचे हैं। गुजरात टाइटंस के साथ थे और क्या मनाजिर हैं, क्या वो कहते हैं और क्या उनके आने के बाद इम्पैक्ट पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए पहले। तो आपने जनाब रिपोर्ट देखी गैरी कर्स्टन के हवाले से। आजकल मैंने एक नया अपनी तरफ से सिलसिला शुरू किया है, जो हमारे गेस्ट आते हैं मैं अचानक सवाल करता हूँ एक क्विज के तौर पे। क्या आपको पता है मुनीर साहब कि पाकिस्तान और इंग्लैंड ने आखिरी T20 मैच कौन सा खेला था? आई थिंक वो फाइनल था। एग्जैक्टली सर, ये वही फाइनलिस्ट टीम है। तो मैंने कहा हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि हमारी वो टीम है जिसने फाइनल खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, बड़ा क्लोज फाइनल, थैंक्स टू नीदरलैंड। एग्जैक्टली, थैंक्स टू नीदरलैंड एंड साउथ अफ्रीका एज वेल। लेकिन मुनीर साहब, बेन स्टोक्स एक बहुत की जो है कॉम्पोनेंट रहे उस फाइनल के अंदर भी, उन्होंने एक बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। इसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी वो कुछ ना कुछ करते रहे। उनकी कमी कितनी महसूस करेगा इंग्लैंड, ना सिर्फ T20 सीरीज में बल्कि जब वो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं? डू यू थिंक कि वो जो एक बड़ी रिलायबिलिटी लेकर आते हैं, उनकी जो एक आदत है कि वो कहीं से भी मैच जितवा देते हैं, इंग्लैंड को इस बार वो सहूलत हासिल नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ अरसे से बेन स्टोक्स शायद अपने उस प्राइम फॉर्म में नहीं है। टेस्ट कैप्टनसी भी हमने देखा इंडिया में, वो सीरीज हारे है और जगह, तो वो बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद को ही अभी अलग कर लिया है कि वो सब टेस्ट पे ही ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड की टीम को कोई अगर कमज़ोर समझेगा तो उसका मतलब उसको शमी के शिकार है। टॉप 4 में इंग्लैंड की टीम सबको नज़र आ रही है, बहुत अच्छी टीम है। सिर्फ वो जो इनके साथ अभी पिछले दिनों हुआ है कि ODI वर्ल्ड कप के बाद ये इनका मोरल थोड़ा डाउन नज़र आ रहा है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो दोनों टीमों, देखिए यहाँ पर दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस है। मोरल आपका भी अच्छा नहीं है, मोरल इंग्लैंड का भी अच्छा नहीं है। जो टीम ये सीरीज़ जीतेगी वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल एज होगा उसको वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान के लिए सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बड़ी टीम से कभी खेली नहीं। एक तो ये बड़ी टीम है, दूसरे को उनका होम ग्राउंड है, फुल स्ट्रेंथ पर है। और इसके हवाले से बात करेंगे कि IPL छोड़ के उनके बहुत सारे प्लेयर आ गए जिससे बड़ी बात हो रही है। लेकिन आपने बात की मोराल की, तो इमाद वसीम पाकिस्तान में टीम में कमबैक किया है, सीनियर खिलाड़ी हैं। इस एतमाद मोराल के हवाले से, सीरीज़ के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है इमाद की कि अगर आपको वेकअप कॉल मिल जाए, चाहे वो आइलैंड जैसी टीम के खिलाफ जो एक हल्की टीम थी बट आप थोड़े रिलैक्स हो गए,
जो कि इमाद ने वर्ड यूज़ किया। और हालांकि प्रोफेशनल को रिलैक्स नहीं होती है, मुझे लगता है हेडमास्टर नहीं थे वहाँ पे गैरी कर्स्टन, तो शायद रिलैक्सेशन हो गई। हालांकि वो जैसे कोच हैं मेरे ख्याल में वो ज़रा नज़र रखेंगे। और दूसरा, एक बड़ी टीम अगर आपको दबंग किस्म की परफॉर्मेंस दे और आपको हैरान कर दे तो वो भी आपको अगले मैच के लिए तैयार करती है। तो आई थिंक उस लिहाज से एक अच्छी सीरीज़ हमें मिल रही है, क्योंकि इंग्लैंड हमें सिखाएगा भी। अगर हम उनको सिखा रहे हैं तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा गफ़ार। देखिए, खतरे की घंटी तो जब ही बज गई थी जब आप यहाँ न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से सीरीज़ बराबर की थी। और आयरलैंड से आयरलैंड में खेलना ज़ाहिर है, आपको पता था शुरू के 2 मैचेस में हमें नज़र आ गया था कि टीम नहीं। थर्ड मैच हमने बड़ा आसानी से जीता, अच्छी खुशाइन चीज़ है। लेकिन ये सोचना कि हम बहुत अच्छी टीम है और हम हमारे लिए नहीं, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है और आपकी टीम उस तरह बहुत अच्छी है जब आप यूनाइटेड होकर खेले। यूनाइटेड होकर खेलते हैं तो 10 विकेटों से इंडिया को भी हरा देते हैं और शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और हर चीज़ अच्छी जाती है। और यही जब बिखरा हुआ होता है ना, अब इमाद वसीम को देख रहे हैं ना, इमाद वसीम के पीएसएल में कितनी शानदार कारकर्दगी थी। उसके बाद से जब से वापस आए हैं कोई आपने ऐसी इनकी इनिंग नहीं देखी है। मोहम्मद आमिर का भी ऐसा सही हो गया। आमिर का भी एग्जैक्टली यही। उस्मान खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं। खान यहाँ वहाँ तो भी उनको मौका नहीं दिया उस्मान खान को, और पाकिस्तान में खिलाया गया उनको। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि फ़खर और बाबर या फ़खर और रिजवान ओपन करेंगे तो हो सकता है कि चौथे नंबर पर फिर आप उस्मान खान को खिला दें। लेकिन अभी सब टू अर्ली है, अभी आपको नहीं पता, क्योंकि जब से वो बाबर और उनकी जोड़ी टूटी है उसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदा करते। ये बड़ा आपने सही कहा, बाबर रिजवान की जोड़ी, और उस पर मुनीर साहब के साथ मेरी बड़े पहले भी बहस हो चुकी हुई है। तो मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि इस बहस के लिए थोड़ा फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, और हम वापस आके ज़रा इसके प्लस माइनस बताते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। चूँकि दुनिया ये कहती है जी कि पावर प्ले में एक बहुत डिफरेंट क्रिकेट होनी चाहिए। हमारी टीम की मसाइल कुछ हो रहे हैं कि शायद हमारे पास नीचे खेलने वाले बहुत कम प्लेयर हैं, हमारे क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम किस तरह इसको बैलेंस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, वो हीटेड डिबेट जिसके ऊपर बड़ी डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, रिजवान बाबर, बाबर साइम, रिजवान साइम या फ़खर जमान की एंट्री। क्योंकि एक तस्वीर आई सर जिसमें गैरी कर्स्टन फ़खर जमान के साथ, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो रैंडमली तस्वीरें देते हैं, लेकिन हमने जब वो तस्वीर देखी तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी क्या फ़खर जमान तो जो है वो ओपनर नहीं बनने वाले, क्योंकि गैरी कर्स्टन खुद भी एक बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म जो है ओपनिंग बैट्समैन थे। सो सर क्या ख्याल है आपका, क्या हमें अपनी स्ट्रेंथ पे चले जाना चाहिए, रिजवान बाबर पे, साइम पे थोड़ा और हम अभी भरोसा करें, क्योंकि लोग कहते हैं उनको बहुत चांसेस दे दिए, या फ़खर जमान जो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं उनको प्रमोट की जा सकता है, जो करना है खैर इसी सीरीज में करना है। देखिए फ़खर जमान को प्रमोट की बात नहीं, फ़खर जमान है ही ओपनिंग बैट्समैन। मतलब आपने हाँ वो इन हालात में उनको आपने 4th नंबर पर कर दिया, बेसिकली तो वो ओपनर हैं। अगर वो ओपनर खिला सकते हैं तो बिल्कुल उनको खेलना चाहिए, उसमें कहीं नहीं। साइम को लाने की वजह ये है कि साइम का जो पोटेंशियल नज़र आया था ना इस कम उम्री में, कि वो जो हमें ज़रूरत है 6 ओवर में पावर हिटर की, तो ही इज़ द पावर। हम उनको बैक करें या जैसे लोग कह रहे हैं ये बहुत टाइम हो गया क्योंकि हम थोड़ी जल्दी ड्रॉप भी कर देते हैं। गैरी कर्स्टन और इनके ऊपर है, बाबर आजम के ऊपर, कि वो उनको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, बिकॉज के बड़ी इनिंग्स वो नहीं खेल पाए, लेकिन 49 हाईएस्ट उनका स्कोर है, 45 इस तरह के स्कोर उन्होंने किए। लेकिन एक बात है कि उनका जो न्यू लुक शॉट है ना वो उनका कमजोरी भी है। आप अभी आउट हुए वो, हाँ बिल्कुल उसी तरह उनको दिया जाए। व्हाट इज योर ओपिनियन सर कि हमें अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज आ रही है, जैसे हमने कहा कि बारिश अगर नहीं होती, मैच होता है, तो आप और मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट तो खैर वो टीम शीट देखेंगे कि टीम मैनेजमेंट किसको क्या खिलाना चाह रही है, आप क्या राय है? देखिए इस वक्त डिपेंड करता है गैरी कर्स्टन और बाबर आजम पे। हो सकता है कि एक बार फिर हम पुरानी जोड़ी देख लें। 10 T20 क्रिकेट में 10 सेंचुरी प्लस पार्टनरशिप हैं बाबर और इनकी, और अगर सिर्फ ओपनिंग में देखें तो 7 हैं, तो रिकॉर्ड तो इनका बहुत अच्छा है। लेकिन फ़खर चूंकि फॉर्म में, जब फ़खर फॉर्म में होते हैं तो फिर बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, फिर आप उस्मान खान को ट्राई कर सकते हैं। यही एक T20 वर्ल्ड कप जी हमारा बिल्कुल अब कॉर्नर पर है, इंशाल्लाह इस हवाले से खुसूसी रिप्ले के एपिसोड भी आप देखेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि अब हम वर्ल्ड कप के हवाले से स्पेशली आपको पैकेजेस और रिपोर्ट दिखाएं। हियर यू गो मुनीर साहब, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2007 का वर्ल्ड कप और वो मिसबाह उल हक की शॉट फिर हमें याद आ जाती है। ये वर्ल्ड कप भी आधा तकरीबन हमारा हो सकता था, लेकिन 2009 में यूनुस खान, उसके बाद हमने देखा जी फ्रॉम नोवेयर इंग्लैंड, हालांकि उस ज़माने में इंग्लैंड रेट नहीं होते थे, बट कॉलिंगवुड आई थिंक बड़े अंडररेटेड से T20 वर्ल्ड कप कैप्टन हैं। बट फिर डैरन सैमी को इजाज़त हासिल हुआ, पहले 2012, फिर 2016 इंडिया में, 2014 में लसित मलिंगा, भारत की टीम या फाइनल हारी थी, 2021 में फिर ऑस्ट्रेलिया ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, न्यूजीलैंड को हराया, और फिर जोस बटलर की इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो ये हैं जनाब वो 8 वर्ल्ड कप के 7 कप्तान, चूँकि डैरन सैमी के 2 का इसमें वर्ल्ड T20 जो है वो टाइटल्स हैं। तो मुनीर साहब इस बार 2025 के लिए 24 के लिए आपको क्या लग रहा है? और डैरन सैमी इस बार एज अ कोच मौजूद हैं, और उनकी टीम जैसे हमने लास्ट एपिसोड भी किया था कि ऑन पेपर या रिकॉर्ड वाइज बड़ी अच्छी नहीं लग रही हो,
बट क्या आखिर किसकी होगी सर 2024 की तस्वीर? अगर थोड़ा सा जो आप दिखा रहे थे ना, अगर 2007, 2009 और 2010 की बात करें तो ये सारे तीनों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक आप पहला फाइनल खेले हमने, दूसरा आप फाइनल जीते और तीसरे में सेमीफाइनल में आप सिर्फ सईद अजमल की जो एक ओवर में पिटाई हो गई, वरना वहां तक मैच इनके हाथ में था। 2016 थोड़ा बुरा खेले हम, 16 सेमीफाइनल में नहीं गए थे इंडिया में। 2021 अच्छा खेले, 2022 में फाइनल खेले। अब जो है हमारे लिए देखिए इस वक्त पाकिस्तान को कोई रेट नहीं कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो टॉप की 4 टीम्स होंगी उसमें पाकिस्तान को रेट नहीं किया जा रहा है, बट पाकिस्तान कहीं से भी आ जाएगा और खेल सकता है सेमीफाइनल। वेस्ट इंडीज अच्छा, ग्रुप भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आपको दिखा रहे थे, जो कि रेट जो नहीं किया जा रहा उसमें एक बड़ी पाकिस्तान के लिए आई थिंक बड़ा अच्छा फॉर्मेट मुनीर साहब ये है कि हमने पहले जो है वो ये आपके सामने ग्रुप आ गए। इस बार मुनीर साहब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमें कोई बहुत मुश्किल ग्रुप मिला है या हमने कोई बहुत ही ऐसा फॉर्मेट है कि टॉप 4 में सीधा जाना है, टॉप 8 बनेगा इसके बाद, सुपर 8। तो बात ही बहुत बड़ी बड़ी टीमों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक मैच में उतनी हो भी जाती है, जैसे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इंडिया या इंडिया पाकिस्तान से अगर हारता है तो स्टिल यू हैव वेरी इजी वर्ल्ड कप कि आप आराम से अगले मैचेस जीतते हैं। यही सिचुएशन जो है कमरबेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ है कि नामीबिया, स्कॉटलैंड। हाँ, ग्रुप सी और ग्रुप डी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ को टफ टाइम दे सकता है। साउथ अफ्रीका तो मुझे लगता है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश, श्रीलंका फाइट करेंगे। तो ग्रुप ए और बी में तो मुझे हालात बड़े नॉर्मल लग रहे हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के मुकाबले में सी और डी में निस्बतन फाइट है, क्योंकि 3 में से 2 टीमें निकलेंगी, तो वहाँ आप नहीं कह सकते। लेकिन ग्रुप ए में भी आयरलैंड से अब थोड़ा डर लगने लगा है। और आपका आखिरी ग्रुप अच्छा नहीं हो गया कि हम इनसे खेल कर आ गए? एक होता है ना जैसे हम आप ऐसे ही जाते हैं, हाँ, तो वो थोड़ा सा एक होता है कि पता नहीं आयरलैंड क्या करेगा। हमने उनको देख लिया। 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप में हम यही सोच के गए थे ना आयरलैंड के खिलाफ, उन्होंने हमें हराया और हम वर्ल्ड कप से ही बाहर। उससे पहले खेले नहीं थे उनके खिलाफ। नहीं, ये बात नहीं है। आप डर रहे हैं 2007 वेस्ट इंडीज, फिर वेस्ट इंडीज। मैं इमाद वसीम की वो बात कह रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हम रिलैक्स हो गए थे, लेकिन अभी तो रिलैक्स होने वाली कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक हो सकता है हम इंडिया को भी हरा दें, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। लेकिन चीज़ें ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमें असल मुकाबले देखना हो कौन सी 2 टीमें पहुंचती हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए बहुत आसान ग्रुप है, क्योंकि उनके पास बाकी जो तीनों टीमें हैं वो बहुत आसान टीम है उनके लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ग्रुप ए, बी, सी और डी की सूरत हाल डिफरेंट है। उसके बाद सुपर 8 बनना है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस बार 20 टीमें हैं, 4 ग्रुप्स हैं, एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। उसके बाद सुपर 8 होगा, सुपर 8 में भी 2 ग्रुप्स बनेंगे, ए और बी, और उसमें भी 4-4 टीमें होंगी और फिर 2 टीमें सेमीफाइनल्स में जाएंगी दोनों ग्रुप से। तो लॉन्ग जर्नी है इस बार, और एक बड़ी अच्छी जहाँ अपॉर्चुनिटी है तमाम टीमों के लिए पाकिस्तान समेत कि आपको मैचेस मिलेंगे, बट कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर आपकी जो है वो टेस्ट होगी। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर टीमों के हवाले से बात करते हैं। तो जनाब कल होगा जनाब पहला T20 इंटरनेशनल मैच, और एक सरप्राइज़ जो कि सरप्राइज़ नहीं है लेकिन एक रस्मी कार्रवाई बाकी है, वो है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट के वो जनाब कब होगा। अगेन कंफर्मेशन इज़ फॉर यू, 10:30 बजे कल मैच है। लीड्स की इस पर ज़्यादा तरीन सूरत हाल ये है कि 75% कल बारिश की पेशगोई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, तो लेट्स होप कि हमें मैच मिल जाए। लेकिन मुनीर साहब हमने ये भी याद रखना है कि इस मैच में अब कुछ हो ना हो, हमें 23 तारीख को टीम अनाउंस करनी है, चूँकि 24 तारीख इज़ द कट ऑफ डेट फॉर द वर्ल्ड T20। और अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स होप कि अगर कल बारिश होती है, हमें कौन से खिलाड़ी ट्राई आउट कर लेने चाहिए, जो कि ये बड़ा मजाक लगेगा कि हम अबरार को खिला भी नहीं रहे और वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखा हुआ है, और हारिस रऊफ को अभी तक हमने टेस्ट भी नहीं किया और वर्ल्ड कप स्क्वाड में, हालांकि वो कल खेलें ना खेलें वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो हैं। देखिए अबरार को भी कल मुझे नहीं लगता कि खिलाएंगे, क्योंकि शादाब प्रेफरेंस है बाबर आजम की, और इनके ड्रॉप किया उनको, ड्रॉप किया, लेकिन अबरार को तो नहीं लिया ना। ये भी तो आप देखें ना, ड्रॉप करने के बाद सरप्राइज लग रहा है आपको, जैसे मे बी के जैसे शादाब खान को, लेकिन ड्रॉप तो नहीं होते मेरे ख्याल में वो। नहीं देखें 15 में तो जो खबरें आ रही हैं वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 3 खिलाड़ी हसन अली और सलमान और इरफान नियाजी को कहा जा रहा है कि ये तीनों जो है मिस आउट होंगे, 15 में नहीं होंगे। लेकिन सलमान अली आगा को क्यों, मुझे बताएं कि आपके जो अगर टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स करता है बाज़ दफ़ा ये तो इसलिए आपने उस्मान खान से कमिटमेंट की है कि आप उनको वर्ल्ड कप खिलाना है। नहीं तो फिर आप बीच में एक खिलाड़ी को आपको रखना पड़ेगा ना, या तो आजम खान की जगह रखें या इफ्तिखार की जगह रखें, कहीं तो आपको एक अगर आपके शुरू में 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, लोग तो कह रहे हैं आजम खान ने मैचेस जितवा दिए और हमारे पावर हिटर वो हैं और तो हमारी तो सोच यही है ना आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ ये तो यही सोच के खिला रहे हैं ना कि वो कभी भी कुछ कर जाएंगे, लेकिन करेंगे। उनकी कीपिंग पे आपके क्या ख्याल है? फिर रिजवान बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। मुझे याद है श्रीलंका में जब उन्होंने डेब्यू किया था वनडे सीरीज में, बहुत शानदार कैच पकड़ा था और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर राइट नाउ इन पाकिस्तान।
बट वो कीपिंग नहीं कर रहे हैं, आजम खान कर रहे हैं। क्या ये कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन है? कॉम्प्रोमाइजिंग है, इसलिए कि जब आजम की फील्डिंग सरफराज और ये भी लोगों के खेलते थे, लिए आजम खान के लिए फील्डिंग बहुत मुश्किल होगी। आप कहाँ खड़े कर सकते हैं उनको? जो रनिंग है और जिस तरह के T20 में आपको फील्डिंग चाहिए वो चीज़ तो ज़ाहिर इनमें नहीं है। तो आपके लिए यही एक ऑप्शन है कि आप उनको सिर्फ मिडल ऑर्डर बैट्समैन विकेट कीपर के हैसियत से खिलाएं। लेकिन आजम के ऊपर भी प्रेशर है, जाहिर है अगर इंपॉर्टेंट ओकेजन में कोई उनसे मिस्टेक होती है, कोई कैच ड्रॉप होता है, हुआ जो आयरलैंड में। हाँ आयरलैंड में हुआ तो मैच हम जीत गए तो चीज़ें छुप जाती हैं। अगर वही बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज पर, आज तक हम हसन अली को याद करते हैं कि और उस्मान खान को सर, जिनका अभी प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ है, जिनको हमने यकीन तौर पर वर्ल्ड कप स्क्वाड में डालना है, बट वो 11 में अपने आप को फिट नहीं कर पाए हैं, तो फिर क्या करें हम? डिपेंड करता है। अगर आप साइम को नहीं खिलाते हैं ना, फखर से ओपन कराते हैं, तो फिर 2 डाउन उस्मान की जगह बन जाती है, ऑटोमेटिक जगह बन जाती है। आपको यही एक रिप्लेसमेंट नज़र आता है। वरना अगर आप जाना चाहते हैं कि तेज़ रफ्तारी से खेलेंगे तो फिर आप साइम के साथ जा सकते हैं। डिपेंड करता है। गैरी कर्स्टन में बाबर आजम, मैंने फिर कहा ये उनका डिसीजन होगा। तो बहुत बड़ा चेंज सर आपको नजर आता है कि गैरी कर्स्टन अब हेड कोच हैं, अब जो है वो आपको बड़े फैसले करेंगे, जैसे कि नया ओपनिंग पेयर, मे बी के नए स्पिनर्स वो इंडक्ट करें, मे बी कि वो अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़े से रोल डिफाइन करें। शाहीन जैसे बहुत अच्छी कोई डेथ बॉलिंग नहीं करते, तो शायद उनकी जगह किसी और को रोल दें, क्योंकि फॉरेन कोचेस का काम ही यही है कि वो रोल डिफाइन करने में बड़े मास्टर होते हैं और आपसे काम लेते हैं। वो आपको नजर आ रहा है कि अभी बिल्कुल अभी आए हैं, समझने में टाइम लगेगा, वर्ल्ड कप आ जाएगा, ऐसा होगा? फौरी तौर से जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो सिर्फ एक ओपनर का नज़र आ रहा है कि वहाँ पर बाकी देखिए 3 आपके पास बड़े बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी और 2 आमिर और वो जो तीसरे हमारे हैं तो नसीम शाह। इनके अलावा तो अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो आप इन तीनों के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। हारिस रऊफ का हमें नहीं पता, और अब्बास आफरीदी उस सूरत में खेलेंगे कि जब इनमें तीनों में से कोई एक वो होगा। तो अभी चीज़ें स्पिनर्स हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ हमने किस तरह इसको करना है? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा तो नहीं कि हम सीरीज जीतने के चक्कर में स्पिनर्स खिलाएंगे ही नहीं या कम खिलाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में आपने देखा ना, आपने तीसरे स्पिनर का नाम बताया, टॉम हार्टली, इसके अलावा उनके पास आदिल रशीद, मोइन अली मौजूद हैं, तो हम क्या करें इस सीरीज के अंदर? लियाम लिविंगस्टन भी उनके स्पिन कर लेते हैं। हमारे पास हमने जो है ना इमाद वसीम और शादाब के होते हुए हमने सिर्फ 2 स्पिनर रखे हैं कि इनसे हम काम चलाएंगे। अब देखते हैं कि अब अबरार को खिलाते हैं, लेकिन अभी तो फर्स्ट चॉइस मुझे तो शादाब लगते हैं। और शादाब की अगर फिर पिटाई हो जाती है या ऑर्डिनरी बॉलर रखते हैं तो फिर बगैर किसी इंतज़ार के इनको अबरार को खिलाना चाहिए, अदरवाइज ये तो बहुत बड़ा इनसे फिर ब्लंडर होगा। ठीक है जी, साथ साथ आपको अपडेट देते हैं जी, पाकिस्तान के बहुत सारे हमारे जो कोप है, हाल ही अरसे में नाइला कियानी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अब अगर हम बात करें सरबाज अली खान, तो जनाब उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की है बग़ैर ऑक्सीजन के, और दूसरे पाकिस्तानी बने हैं साजिद सतपारा के बाद जिन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। और इससे पहले जो है वो सरबाज अली जो है वो 8000 मीटर की जो है वो जो 14 में से 11 चोटियाँ वो भी सर कर चुके हैं। नाइला कियानी साहिबा को भी मैंने मधु किया था प्रोग्राम में, चूँकि उन्होंने भी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए एक चोटी सर की, और सरबाज को भी इंशाल्लाह ज़रूर मधु करेंगे, इनकी गुफ्तगू दिखाएंगे। शहरोज़ काशिफ और साजिद सतपारा से तो आपसे मुलाकात हम करा चुके हैं, तो वेल डन अगेन पाकिस्तानी माउंटेनियर्स, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद नाबसाइद हालात में अब ना सिर्फ साजिद सतपारा, नाले अली सतपारा का जब इंतकाल हुआ था, मुनीर साहब मुझे याद है बड़ा दुख हुआ था लोगों को, लेकिन मुझे याद है कि उसके बाद इस खेल की प्रमोशन और इस खेल के जो खिलाड़ी हैं उनकी कदर में भी इजाफा हुआ। अगर उनको सहूलियात नहीं मिलती, लेकिन कम से कम मीडिया हाइप मिलती है, मीडिया सपोर्ट मिलती है, और गवर्नमेंट भी अब उनके साथ है। तो वेल डन हमारे जो माउंटेनियर्स हैं, सरबाज अली खान को भी इंशाल्लाह ज़रूर मदू करेंगे, इस कारनामे पर उनके तासुरात आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।